चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है। एनी आइडिया क्या होता है डेप्रिसिएशन? एसेट का वैल्यू गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? यूज करने से पुराना हो जाता है, फिर ये सब वस्तु वो वही वही सब मैं भी लिख के लाया हूँ, देखो। डेप्रिसिएशन is a gradual decrease in the monetary value of an asset over time due to usage, wear and tear, aging और technological obsolescence। ठीक है, इसको कॉपी नहीं करना, बस एक बार देख लो, होगी। चलें आगे, चलें यहां से। अच्छा, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चंस प्रॉपर्ली कर पाने के लिए ये कुछ टर्म्स है जो अपने को पता होना चाहिए। एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट, यूजफुल लाइफ, स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू, टोटल डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। ठीक है, एसेट का अगर कोई आइडिया है तो बताओ क्या होता है? नहीं, ये वो वाला एसेट नहीं, इसमें फिजिकली कोई भी ऐसा चीज जो आप परचेज करके रखते हो, दैट में बी मशीन, दैट में बी लैंड, दैट में बी एनीथिंग, ठीक है ना, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट मतलब जिसका वैल्यू, ऐसा एसेट जिसका वैल्यू लाइफ मतलब कितने साल तक आप उसको यूज कर पाओ। स्क्रैप या फिर रेसिडुअल वैल्यू का मतलब जब उसका यूटिलिटी पूरा खत्म हो जाए, तो भंगार में जिसको बेचना नहीं बोलते, किलो के भाव बेच रहे हैं, तो उसमें बेच के जो पैसा मिलेगा वो स्क्रैप वैल्यू या फिर क्या हो गया आपके लिए? रेसिडुअल वैल्यू। टोटल डेप्रिसिएशन मतलब शुरू में जब नया नया सामान खरीदा था तब जितना पैसा पे किया था और लास्ट में कबाड़ी वाले को जितने में बेच दिया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोला जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू का मतलब अभी वो किस दाम पे लाई करता है। मतलब ऐसा है कि सपोज करो 2001 में आपने एक कोई मशीन खरीदा, ठीक है, जिसका 5 साल का यूटिलिटी था 2005 तक। वन में खरीदा मशीन सपोज करो कि 1 लाख रुपए में, और 2005 में उसका वैल्यू हो गया मानो कि 2,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगी? 1 लाख माइनस 2,000, दैट इज 98,000। इसमें सपोज करो कि मैं आपसे पूछूं कि 2003 में इस एसेट का वैल्यू कितना था, तो इस चीज को हम लोग बोल देंगे बुक वैल्यू इन 2000। बाकी आओ इनको और एक बार डिटेल में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखना ध्यान से। एसेट, एसेट का मतलब हो गया एनीथिंग वैल्यूएबल ओन्ड बाय अ पर्सन और बिजनेस विल बी कॉल्ड एसेट। फॉर एग्जांपल मशीन कॉस्टिंग लेट्स से 6 लाख रुपए। डेप्रिसिएबल एसेट मतलब एन एसेट दैट लूजेस वैल्यू ओवर टाइम। कार, कंप्यूटर, मशीनरी, सब कुछ को आप डेप्रिसिएबल एसेट में काउंट कर सकते हैं। यूजफुल लाइफ मतलब एक्सपेक्टेड पीरियड द एसेट विल बी यूजफुल, मतलब जब तक आप उसको यूज कर पाएंगे यूटिलिटी उसका रहेगा। मशीन यूज फॉर 10 ईयर्स, तो इसका यूजफुल लाइफ कितना हो गया? 10 ईयर्स। फिर स्क्रैप के फिर रेसिडुअल वैल्यू का मतलब है एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, मशीन सोल्ड फॉर 60,000 आफ्टर 10 ईयर्स, तो कॉस्ट कितना लगा था? 6 लाख, और स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू कितना हो गया आपका? 60,000। टोटल डेप्रिसिएशन मतलब टोटल वैल्यू लॉस्ट ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ। तो जैसे 6 लाख का मशीन आया था, 60,000 उसका वैल्यू रह गया, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका 5,40,000 माइनस कर। और लास्ट में आता है बुक वैल्यू, तो रिमेनिंग अकाउंटिंग वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। कोई भी एक बीच वाले टाइम पीरियड में, मानो कि यूजफुल लाइफ इसका 10 साल का, तो 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद जो भी उसका वैल्यू रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग बताओ? बुक वैल्यू। तो जैसे 4 साल के बाद में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 384,000, 3,84,000। चलेगा मेरे ख्याल? सारा टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एनुअल डेप्रिसिएशन। तो वैसे तो दुनिया में 3 मेथड एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेट लाइन या लीनियर डेप्रिसिएशन मेथड, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और सम ऑफ द ईयर डिजिट वैल्यू मेथड। ठीक है ना? पिछले साल तक ये तीनों ही सिलेबस में था, लेकिन इस साल से सेकंड वाला और थर्ड वाला सिलेबस में नहीं। हम लोग को सिर्फ चाहिए लीनियर डेप्रिसिएशन, वो भी मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का पढ़ा हुआ है ही, है ना? पढ़ा हुआ, ठीक है। चलेगा मेरे ख्याल में यहां तक? बोलो, हो गया? ठीक है, आगे बात सुनो ध्यान से। तो हम लोग को सिर्फ ये वाला चाहिए, स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर डेप्रिसिएशन में। आगे का बात ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन या लीनियर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये सारा का सारा फॉर्मूला और टर्म्स वगैरह है, एक एक करके देखो। डी सिंबल यूज करेंगे हम किसके लिए बताओ? एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। और एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब एक साल में कितना डेप्रिसिएशन हो। सी मतलब हो गया ओरिजिनल वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ द एसेट। एस का मतलब हो गया स्क्रैप वैल्यू, वही भंगार वाला वैल्यू ऑफ द एसेट या रेसिडुअल वैल्यू। एन का मतलब हो गया यूजफुल लाइफ।
टोटल डेप्रिसिएशन मतलब ओरिजिनल कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, कि ईयर ऑन ईयर कितना सा वैल्यू जो है वो उसका कम होते जा रहा है। क्लियर है मेरे ख्याल। एक और छोटा सा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है इसका, वो है डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन रेट इक्वल्स टू, ओरिजिनल फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपका सी माइनस एस, और एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए हमने सिंबल कौन सा यूज करा है बताओ, डी। लेकिन डी का फॉर्मूला क्या होता है, सी माइनस एस डिवाइडेड बाई एन। तो डी के जगह पर अगले स्टेप में हम ये रिप्लेस कर देंगे, और दोनों में से सी माइनस एस का फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल ऑफ। आपके पास क्या बचेगा, 1/n इंटू 100। यानी कि डेप्रिसिएशन रेट का एक फॉर्मूला आपके लिए हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन बाय टोटल डेप्रिसिएशन इनटू 100, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला होगा 100 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो उससे जो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा, बोथ विल बी सेम। पता आपको दोनों होना चाहिए, बट मोस्टली 99% ऑफ द टाइम्स हम क्वेश्चन में यही वाला यूज करेंगे। ये वाला ऐसे बता के छोड़ दिया है क्योंकि ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि इन चार में से कौन सा करेक्ट डेप्रिसिएशन रेट बताएगा, हमको बताओ। ये एजर्शन रीजन आ सकता है कि डेप्रिसिएशन रेट का मतलब होता है ये वाला, तो वहां पर आपको पता एक बार के लिए होना चाहिए। बट क्वेश्चंस पे हम इसको यूज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि ये सिंपल और सॉर्टेड रहेगा। चलेगा मेरे ख्याल में। ये पन्ना कॉपी करो, इसके बाद वाला भी कॉपी करा दो। डेप्रिसिएशन, इसको कॉपी करो फटाफट। चलो आओ आगे चलते हैं। देखो हेडिंग लिखो आप लोग, एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज 13.3 रेडी। इसको देखो तो, a piece of equipment that costs rupees 25,000 has an estimated useful life of 8 years and zero scrap value। तो ये हो गया आपका C, ये हो गया S, और ये हो गया आपका N। फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन यूजिंग लीनियर मेथड। तो लिखो D is equals to C minus S by N। दिस इज इक्वल्स टू 25,000 माइनस 0/8। कितना आएगा सॉल्व करके, 3125। 3125। ठीक है। नेक्स्ट, a machine costing rupees 30,000 is expected to have useful life of 13 year। तो ये C हो गया, ये N हो गया, एंड फाइनल स्क्रैप वैल्यू ऑफ 4,000, तो ये S हो गया। फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर से सेम, D इज इक्वल्स टू C माइनस एस बाई एन। C का वैल्यू 30,000 माइनस 4,000 बाई 13, तो 26,000 बाई 13 इज इक्वल्स टू 2,000। डन। नेक्स्ट, an asset the life of which is estimated to be 8 years, यानी कि n, costs rupees 80,000 to C, if the annual depreciation is 9,000 to D, find its scrap value। मतलब S पूछ रहा है आपसे, लिखो D is equals to again C minus S by N। D का वैल्यू 9,000 इज इक्वल्स टू कॉस्ट का वैल्यू 80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय N का वैल्यू 800। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 72,000 is equals to 80,000 minus S। So S equals to 80 minus 72, 8,000। ये स्क्रैप वैल्यू है। चलेगा, बढ़े आगे। A vehicle costing 9 lakh has a scrap value of 2,70,000, एनुअल डेप्रिसिएशन 70,000, यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। एन बताना है आप, फॉर्मूला वही लगेगा, D इज इक्वल्स टू C माइनस एस बाई एन। सो 70,000, ये काम करो 70,000 अभी वैल्यू डालो, हमको एन के लिए सॉल्व करना है राइट, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एन इक्वल्स टू C माइनस एस बाई डी, उसे दो बार नहीं लिखना पड़ेगा आपको। तो एन इक्वल्स टू 9 लाख माइनस 2,70,000
डिवाइडेड बाय 70,000। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 6,30,000 बाई 70,000। तो काट के आ जाएगा आपके पास में 9। सो यूजफुल लाइफ इज इक्वल्स टू 9 ईयर्स। हो गया ना सबका? इसको लिखो, मतलब देखो, अ मशीन हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ इतना, मतलब ये क्या हो गया? एस। आफ्टर 15 ईयर्स एन ऑफ इट्स परचेज, इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज इतना, तो डी। फाइंड इट्स ओरिजिनल कॉस्ट यूजिंग लीनियर मेथड, मतलब सी। लिखो, डी इज इक्वल्स टू अगेन सी माइनस एस अपॉन एन। डी का वैल्यू 8500 इज इक्वल्स टू सी आप ढूंढ रहे हो, एस का वैल्यू 22,500 अपॉन में एन का वैल्यू 15 साल। इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ कितना आ रहा है? 1275 शायद आंसर बता रहे हो क्या? 127500 इज इक्वल्स टू सी माइनस 22,500। दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा? 1,50,000। ये हो गया आपका कॉस्ट। डन। चले आगे, पढ़ो इसको। अ फर्म ब्रॉट अ मशीनरी फॉर रुपीज 7,40,000 एंड 60,000 इज स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो ओवरऑल कॉस्ट का वैल्यू आपका दोनों का सम ही आएगा, 8 लाख हो गया। इट्स यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर्स, तो ये आपका एन हो गया। इट्स स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 40,000, तो ये एस हो गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। लिखो, डी इज इक्वल्स टू, ये पहले सी लिख लो और गुस्सा मत करो, इसे बॉटल वॉटल नहीं फेंकना। प्लस 60,000 मिला के ये हो गया आपके लिए 8 लाख। डी इज इक्वल्स टू सी माइनस एस अपॉन एन। सी हो गया 8 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 5 साल। सो डिफरेंस कितना आएगा इनका? 7,60,000 अपॉन 5, कितना आ रहा काट के? 152,000 1,52,000। ठीक, चलेगा? हो गया ना सबका? नेक्स्ट देखिए, नोट लिखो, पहले लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ। अच्छा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा था, सॉरी। लिखो, रेट इक्वल्स टू, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 100 बाई यूजफुल लाइफ, कितना है? 5। दिस इज इक्वल्स टू 20%। ठीक है, अगला एक नोट है, इसको लिखूं, लिख लो पहले फिर समझा देता हूं। चलो यहां देखो एक बार, देखो फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू माइनस 3 इंटू एनुअल डेप्रिसिएशन। कॉमन सेंस वाला बात। एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब एवरेज ईयर ऑन ईयर जो डिक्रीज हो रहा है आपके एसेट के वैल्यू, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू कुछ एक रहा होगा, मान लो सपोज करो कि आप एक गाड़ी खरीदते हैं, तो सपोज करिए कि 1 लाख रुपए का, और ईयर ऑन ईयर मान लीजिए कि एनुअल डेप्रिसिएशन उसका 2-2 हजार रुपए से हो रहा है। तो एक साल अगर आपने यूज कर लिया तो कितने बार 2,000 माइनस करोगे उसमें से? एक बार। 2 साल पार कर लिया तो, 3 साल पार कर लिया तो ये टाइम का फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स का केयर ले रहा है, एंड दैट इनटू एनुअल डेप्रिसिएशन, तो अल्टीमेटली आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? फाइनल वैल्यू। ये इसी चीज को हम और एक बात क्या बोल सकते हैं? बुक वैल्यू, अगर आपको याद हो तो बुक वैल्यू भी यही है। चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया लिखना बोला शायद, पढ़ो इसको, पढ़ो। अभय बॉट अ मोबाइल फोन फॉर रुपीज 30,000, मतलब ये उसका सी हो गया। द मोबाइल फोन एस्टिमेटेड टू हैव स्क्रैप वैल्यू ऑफ 3,000, ये आपका एस हो गया। आफ्टर अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स, मतलब ये आपका एन हो गया। यूजिंग द लीनियर डेप्रिसिएशन फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो पहले आप एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लो, बाकी वो फॉर्मूला से काम हो जाएगा। तो डी इज इक्वल्स टू
सी माइनस एस बाई एन, सी का वैल्यू 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 3,000 और डिवाइडेड बाय 3 साल, दिस इज इक्वल्स टू 27,000 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू कितना 9,000। तो ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। इसके बाद में बुक वैल्यू आफ्टर कितने साल बताओ 2 years। फॉर्मूला क्या बोलता था हम, इनिशियल वैल्यू माइनस 2 इंटू, मतलब चलो टी इंटू ही लिखते हैं, कोई बात नहीं, माइनस टी इंटू एनुअल डेप्रिसिएशन। सो दिस इज इक्वल्स टू 30,000 माइनस टी के जगह पे 2 साल इंटू एनुअल डेप्रिसिएशन में बोलो 9,000। तो 30,000 माइनस 18,000 कितना आ जाएगा 12,000। ये आपका आंसर। क्लियर? देखो अगला देखो, पढ़ो इसको एक बार खुद से ट्राई कर लो, मैं थोड़ा वेट करता हूँ। ये किसी एक साल में आया हुआ है, 24 में या 25 में आया हुआ सवाल है। चलो आओ देखो तुम। A music band company has gained much popularity all over the country. They buy a bus to travel their destinations. The purchase price of the bus is 88,50,000. तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए C। The bus will be depreciated linearly over 10 years. तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए N। And will have a scrap value of 25,50,000. ये क्या हो जाएगा आपके लिए S। Determine the rate of depreciation. फर्स्ट पार्ट का आंसर मतलब निकालेंगे कैसे ये बताओ। 1/यूजफुल लाइफ करके, 100/यूजफुल लाइफ। तो रेट इज इक्वल्स टू 100/10 विच इज इक्वल्स टू 10%। फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था। सेकेंड पार्ट में आपको चाहिए डिटरमाइन द बुक वैल्यू ऑफ द बस एट द एंड ऑफ 5 years। पहले आप एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लो, क्या आएगा बताओ। डी इज इक्वल्स टू सी माइनस एस अपॉन एन। अच्छा सी का वैल्यू 88,50,000 माइनस 25,50,000। 88 माइनस 25 का आंसर 6 लाख। नीचे एन का वैल्यू कितना आएगा 10 और ऊपर डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 63 लाख क्या। सो डी इज इक्वल्स टू 63, 1 2 3 4 5 अपॉन 10, एक जीरो कट गया तो 6,30,000। ये समझ में आया। और अब आपको चाहिए बुक वैल्यू आफ्टर कितना साल 5 years। तो वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन, क्या आएगा बताओ। इनिशियल ये चलो लिख देता हूँ, माइनस टी इंटू डेप्रिसिएशन। सो इनिशियल वैल्यू 88,50,000 माइनस 5 इंटू 6,30,000। ठीक है, कितना आ रहा है अल्टीमेटली सॉल्व करके 37,57,00,000। चलो ठीक है, हो जाएगा यहाँ, आगे बढ़ सकते। थर्ड पार्ट में क्या चाहिए बताओ। हमको टी चाहिए, सही बात। तो लिखो बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 4,40,000। अच्छा ये वाला कैलकुलेशन ऐसे सबका मैच कर रहे हैं ना 57,00,000। ठीक है, बुक वैल्यू का फॉर्मूला इनिशियल वैल्यू माइनस टी इंटू एनुअल डेप्रिसिएशन, दिस इज इक्वल्स टू 4,44, सॉरी 44,40,000। ठीक, सो इनिशियल वैल्यू कितना है आपका 88,50,000। इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस 44440 इज इक्वल्स टू टी इंटू 6,30,000। ठीक है, ये डिफरेंस कितना है 44,10,000 डिवाइडेड बाय 63 लाख, सॉरी 6,30,000 इज इक्वल्स टू टी, कितना आएगा काट 7। सो टी इज इक्वल्स टू 700। ठीक है, इसको ट्राई करो।
चलो इसको देखो, पढ़ लो, वैसे ये मेरे को करना ही पड़ेगा आप लोग के लिए। एन एसेट कॉस्ट 4,50,000, तो ये क्या हो गया आपके लिए? सी। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, तो ये हो गया एन। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹1,00,000, मतलब ये हो गया एस। यूजिंग लीनियर डेप्रिसिएशन मेथड फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट, एंड ये थोड़ा नया चीज है, एंड कंस्ट्रक्ट अ ईयरली डेप्रिसिएशन शेड्यूल। ये कैसे बनता है मैं दिखा दूंगा, ठीक है? लिखो अभी सोल्यूशन। पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो आप। C minus S by N, which is equals to 4,50,000 minus 1,00,000 डिवाइडेड बाई 500। तो ये सॉल्व करके आएगा आपके 70,000। ठीक है, डन यहां तक। इसके बाद आपको करना है, लिखो डेप्रिसिएशन शेड्यूल। डेप्रिसिएशन शेड्यूल, उसमें आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा इस तरीके से। टेबल के अंदर आप 5 लाइन बनाना, क्योंकि 5 साल है, मतलब जितना साल रहेगा उतना लाइन बनाना है। 1 लाइन, 2, 3, 4 और एक और 5। ठीक है, और इधर कॉलम में भी आप 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन बना दो ऐसे। फर्स्ट वाले कॉलम के ऊपर आपको लिखना है ईयर, यहां लिखना है इनिशियल वैल्यू, यहां लिखना है डेप्रिसिएशन, और यहां लिखना है आपको बुक वैल्यू। रेडी? चले, ईयर में, फर्स्ट ईयर में इनिशियल वैल्यू कितना था? 4,50,000, तो लिखूं 4,50,000। डेप्रिसिएशन 70,000, डिफरेंस कितना हो गया? 3,80,000। चलेगा? सेकेंड ईयर में इनिशियल वैल्यू आपका ये वाला हो जाएगा 3,80,000, डेप्रिसिएशन 70,000, और बुक वैल्यू 3,10,000। फिर थर्ड ईयर में इनिशियल वैल्यू 3,10,000, डेप्रिसिएशन वापस 70,000, और अब आ जाएगा यहां पर कितना बताओ? 2,40,000। फिर चौथे साल में 2,40,000 से विल बिगिन, डेप्रिसिएशन फिर से 70,000, और अब क्या बचेगा आपके पास में? 1,70,000। पांचवें साल में इनिशियल वैल्यू 1,70,000, डेप्रिसिएशन 70,000, सो बुक वैल्यू 1,00,000। ठीक है, ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन शेड्यूल। चले आगे पढ़ो चलो तो साथ साथ में करते हैं। A recent accounting graduate opened a new business and installed computer system that costs इतना, तो ये हो गया आपका सी। The computer system will be depreciated linearly over 3 years, तो ये हो गया आपका एन, एंड will have the scrap value of 0, तो ये हो गया आपका एस। पहले पार्ट में व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? शॉर्टकट 100 बाई यूजफुल लाइफ, तो लिख फर्स्ट पार्ट के लिए रेट इज इक्वल्स टू क्या? 100/3, विच इज इक्वल्स टू 33.33 या 33 1/3%। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि गिव अ लीनियर इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द कंप्यूटर सिस्टम्स बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ टीएथ ईयर वेयर टी वेरीज फ्रॉम 0 to 3। तो ये वही फॉर्मूला जो हम बार बार यूज कर रहे थे, वही फॉर्मूला लगेगा। लिखूं बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू माइनस टी इनटू एनुअल डेप्रिसिएशन, और कॉमा एनुअल डेप्रिसिएशन यही निकाल इक्वल्स टू सी माइनस एस डिवाइडेड बाई एन, विच इज इक्वल्स टू 45,200 माइनस 0/3। ये काट के कितना है? 15 नहीं, पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए, चेक करो ध्यान से, पॉइंट में ही आएगा।
1566 अरे यार 1506.66 ठीक। अपन एक काम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली बोलो। ठीक। अरे मैं खुद ही कर लेता हूँ, आप लोग से पूछ के ना मैं पाप ही कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसे। यही कर लूँ, 452.00 3 से डिवाइड होगा 13.155.15 2 काम बना नहीं तो 0, एक और 0, फिर काम बन गया 6 तो 18, 2 एक और 0 तो 6, फिर से 18.0 नाटक चलता रहे। ये ऐसा आ रहा है क्या? 15066.66। सो बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू, इनिशियल वैल्यू कितना था? 45200 माइनस टी इंटू 15066.66। ये आंसर है। डी आप अलग से निकाल के दिखा दो। चले आगे, थर्ड पार्ट ट्राई करो इसको। थर्ड पार्ट में क्या होगा, इसी में आप 1.5 डाल दोगे, ठीक है ना? तो लिखो थर्ड पार्ट के लिए बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू 45200 माइनस 1.5 इंटू से, यहाँ देखो एक चीज में ना थोड़ा दिमाग आप लगा सकते हो, ठीक है? मतलब आप अगर सच में ये लिख के फिर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। आप ऑन कॉन्ट्ररी मैं देख रहा हूँ कि डी का वैल्यू क्या था, 45200/3, राइट? तो आप यहाँ पे लिख लो 45200/3। ऐसे आप इसको रहे, दोनों में से कॉमन मेरे ख्याल में 45200 बाहर, 1 - 1/3, सो 45200 इंटू ये क्या हो जाएगा 2/3। चलेगा? गलत कर रहा हूँ क्या? अच्छा सॉरी, हाँ और अच्छा हो जाएगा फिर 1.5/3। सो ये एक्चुअली कितना आ जाएगा, हाफ। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपके पास में, हाफ। फिर तो और इजी हो गया, ठीक है? तो फिर ये था ना यहाँ पे फैक्टर, ये वाला और ये वाला कॉमन गया आप, ठीक है? ये बचेगा, काट लो। तो 2 × 2 = 4, फिर से 2 6 और 0 0, सो 22600 हो गया। देखो सुनो मैं समझाता हूँ, ये वाले में से और इस पूरे में से ना मैंने ये 45200 वाले हिस्से को कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा मेरे पास में 1, और ये जाने के बाद में ये भी है, ये भी है, तो मिला के ये आ जाएगा। फिर क्या है कि 3 जो है 1.5 का डबल होता था, तो कैंसिल करके यहाँ से 1/2 बचेगा आपके पास यहाँ पे। 1 - 1/2 का आंसर क्या बचेगा, 1/2। और कैलकुलेशन आपको बहुत ईजी होगी, ठीक है? रेदर देन कि आप यहाँ पर वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर, चलेगा मेरे ख्याल। बढ़े आगे, देखो इसको देखो, आसानी है, देखो पीवाई क्यू है बोल के करवा रहा हूं। द वैल्यू वीटी of a machine at time t in years follows the linear depreciation model where the initial value of the machine is this। मतलब ये क्या हो गया आपका, depreciates by इतना, तो ये क्या हो गया आपका annual depreciation d। at what time will the value of the machine be half of its initial value, ठीक है? find the value of the machine after 6 years। तो पहले तो आप वो बुक वैल्यू वाला फॉर्मूला लिख लो, फिर उससे एक पार्ट अलग से निकालना पड़ेगा और ये 6 साल के बाद का अलग से निकालना पड़ेगा। लिखूं, पहले लिखो बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा था इनिशियल वैल्यू माइनस टी इंटू एनुअल डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू तो ऐसे रेंडमली छोड़ दो आप, इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू कितना आपका एग्जैक्टली
25,000 माइनस टी इंटू एनुअल डेप्रिसिएशन इज 2500। चलेगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब जब आपको बुक वैल्यू का आंसर इनिशियल वैल्यू का हाफ करना है एग्जैक्टली, तो वैल्यू कितना अटेन करोगे आप? बुक मतलब इनिशियल वैल्यू 25,000, तो हाफ करने का मतलब आधा, यानी कि 12,500 लिखो। फॉर बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू 12,500। एक बार इसको सॉल्व कर, इक्वेशन 1 इंप्लाइज 12,500 इज इक्वल्स टू 25,000 माइनस टी इंटू 2,500। दिस इंप्लाइज वो यहां ये वहां, सो टी इंटू 2500 इज इक्वल्स टू 25,000 माइनस 12,500, 12,500। सो दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल्स टू 12,500 डिवाइडेड बाई 2500, 001, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 5। सो टी इक्वल्स टू 5 years। एक आंसर आपका ये हो गया। और दूसरा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 6 years। तो इसमें टी का वैल्यू क्या ले लोगे आप? तो एट टी इज इक्वल्स टू 6। वापस से इक्वेशन 1 इंप्लाइज बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू 25,000 माइनस 6 इंटू डेप्रिसिएशन का आंसर 2500। दिस इज इक्वल्स टू 25,000 माइनस इसका प्रोडक्ट 15,000 शायद क्या, और माइनस करने पे क्या बचेगा आपके पास? 10,000। ये आपका आंसर। ठीक है, इसके साथ में डेप्रिसिएशन पूरा खत्म आप लोग।